सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ ज्योग्राफी का टेस्ट लेकर। वैसे मैंने हिस्ट्री पॉलिटी का करा रखा हूँ 150 क्वेश्चन, और आज ज्योग्राफी टेस्ट की बारी है। वैसे दोस्तों, लगभग ये वीडियो एडिटोरिया का 7 से 10 दिनों के बीच नहीं आ रहा था। वैसे आप लोगों के बीच प्रभात पब्लिकेशन का और वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन करा ही रहा था। तो आज से ज्योग्राफी टेस्ट एडिटोरिया के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, और जो ज्योग्राफी टेस्ट हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, साइंस का हो गया, ये कराने के बाद एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा। शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम न गवाते हुए शुरू करते हैं एडिटोरिया का ज्योग्राफी टेस्ट। तो दोस्तों, बोल रहा है पहला प्रश्न कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का कौन सा राज्य काला चावल का उत्पादन करता है। ऑप्शन दे रखा है मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन बी। एवं इस काला चावल का जीआई टैग भी मिल रखा है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेपाल हिमालय का विस्तार किन नदियों के बीच है। सतलज, सिंधु, काली, तीस्ता, दिहांग, सिंधु सतलज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली तीस्ता, ऑप्शन बी। नेपाल हिमालय का विस्तार काली से तीस्ता नदी के बीच तक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला कृषि कार्य के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर, जयपुर, गंगानगर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगानगर। ये कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 44, राष्ट्रीय जलमार्ग 6, राष्ट्रीय जलमार्ग 43, राष्ट्रीय जलमार्ग 69 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है 69। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जलमार्ग 69, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और एवं यह तमिलनाडु में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग। और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कोल्लूर झील के समीप, गोदावरी नदी के मुहाने के समीप, कृष्णा नदी के मुहाने के समीप, पुलकित झील के समीप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकित झील के समीप, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। एवं इन्होंने नदी घाटी परियोजना को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की संज्ञा भी भारतीय प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आर्माकोंडा, महेंद्रगिरी, शिवराय, डोडा बेट्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्माकोंडा, ऑप्शन ए, जो कि विशाखापट्टनम में है। एवं इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। अगला प्रश्न, बड़ेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में स्थित है बड़ेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य। इसके अलावा बिहार के वैशाली जिले में स्थित है बड़ेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के दरभंगा में स्थित है। नागिन नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है।
एवं कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य, यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क ये गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आजान कमार बायोस्फीयर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जारवा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाने वाली मूल जनजाति है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत या इनमें से कोई नहीं। तो जारवा जनजाति भारत में पाई जाने वाली मूल जनजाति है ये अंडमान की, ऑप्शन ए। जो ये दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान में पाई जाने वाली मूल जनजाति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन सबसे अधिक होती है? मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति की घूर्णन गति सबसे अधिक होती है। यह करीब 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। अगला प्रश्न, तट रेखा की लंबाई बढ़ते के अनुसार राज्यों सही क्रम में कौन सा सही है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यानी कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, यानी बढ़ते लंबाई के अनुसार राज्यों सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा है तटरेखा के? तो यहाँ पे महाराष्ट्र का होगा 510 किलोमीटर, केरल का हो जाएगा 560 किलोमीटर, तमिलनाडु का 864 किलोमीटर, जबकि आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा 1037 वर्ग किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, भारत के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? माहे, त्रिवेंद्रपुरम, नागपुर, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माहे, जो कि पुडुचेरी राज्य में स्थित एक माहे जिला है, जहाँ पे लिंगानुपात 1184 है 1000 पुरुषों पर, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिंगानुपात है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? दीनदयाल बंदरगाह गुजरात, एनोर बंदरगाह आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, नहावा सेवा बंदरगाह मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो मिलान गलत है ये हो जाएगा आपका एनोर बंदरगाह, ऑप्शन बी। जो कि एनोर बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में नहीं तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आधार रेखा से कितनी दूरी तक प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है? 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, 120 नॉटिकल मील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नॉटिकल मील, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाएं। सुंदरवन, भितरकनिका, पिछावरम, गंगा गोदावरी या इनमें गंगा गोदावरी। और ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4 2 3 2 4 2 3 1 3 4 2 1 2 3 4 1 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो कि दे रखा है पिछावरम, जो तमिलनाडु में है, गंगा गोदावरी आंध्र प्रदेश में है, भितरकनिका उड़ीसा में है एवं सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 4 2 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत पश्चिमी एशिया में स्थित नहीं है? सुलेमान पर्वत श्रेणी, जाग्रोस पर्वत, असीर पर्वत श्रेणी, एलबुर्ज पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुलेमान पर्वत श्रेणी, यानी ऑप्शन बी।
ये पश्चिमी एशिया में स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान में स्थित है। जबकि जाग्रोस पर्वत, असीर पर्वत श्रेणी ये ईरान में स्थित है एवं असीर पर्वत श्रेणी, जाग्रोस पर्वत एवं एलबुर्ज पर्वत ये ईरान में स्थित है, जबकि असीर पर्वत श्रेणी ये सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न, लोहा से निर्मित संरचनाएं अधिकांशतः किस देश में पाई जाती है? अमेरिका, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो लोहा से निर्मित संरचनाएं अधिकांशतः ये चीन देश में पाई जाती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पेंटागोनिया किस प्रकार का मरुस्थल है? अर्धशुष्क, शुष्क, शीतोष्ण, शीत या इनमें से कोई नहीं। तो पेंटागोनिया शुष्क प्रकार का मरुस्थल है। ऑप्शन बी। जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिण में एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न, फोकलैंड की जलधारा किस प्रकार की एवं किस महासागर की जलधारा है? गर्म प्रशांत महासागर, ठंडी दक्षिण अटलांटिक महासागर, गर्म उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठंडी हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो फोकलैंड की जलधारा ठंडी दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व के कुल कितने देश स्थल रुद्ध हैं? 40, 44, 47, 51 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 47 देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं एवं सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न, विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीप के किस भाग में अवस्थित है? पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीप ये आपके पश्चिमी भाग में स्थित है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नज्का प्लेट किस प्रकार का टेक्टोनिक प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, ए और बी, ना महाद्वीपीय ना महासागरीय या इनमें से कोई नहीं। तो नज्का प्लेट महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट है। ऑप्शन बी, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम भाग में स्थित है। अगला प्रश्न, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश ये आपके अमेरिका देश में है। ऑप्शन सी। जो जल विद्युत केंद्र भू हिस्से होने के कारण विकसित हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कहवा मंडी के रूप में जाना जाता है? सेंटोस, साओ पोलो, फेंजेंडा, जकारू या इनमें से कोई नहीं। तो कहवा मंडी के रूप में साओ पोलो को जाना जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, गल्फ स्ट्रीम या इनमें से कोई नहीं। तो ये गल्फ स्ट्रीम है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन डी। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के मानसून को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17%, 14%, 17.5%, 17.7% या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आता? ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आता? अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, पेरू या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरू। ऐसा देश है जो लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से ध्रुवीय क्षेत्र तक, दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से ध्रुवीय क्षेत्र तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ए। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र, यानी ऑप्शन ए और बी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर से कौन से देश की सीमा नहीं लगती? तो वह है उज्बेकिस्तान, यानी ऑप्शन डी। बाकी कुल 5 देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, वो है ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रूस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश के अंतर्गत नहीं आता? यमन, ओमान, बहरीन, कतर, या इनमें से कोई नहीं। तो खाड़ी देश के अंतर्गत ये यमन देश नहीं आता, ऑप्शन ए। एवं एशिया के 6 देश खाड़ी देश के अंतर्गत आते हैं, वो है कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा 1% से कम पाई जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। जलवाष्प भी सूर्य से आने वाला ताप का अवशोषण करती है। विषुवतीय क्षेत्रों में जलवाष्प सबसे कम पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कथन सही नहीं है यह है विषुवतीय क्षेत्र में जलवाष्प सबसे कम पाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट के समय निम्न में से कौन सा गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, नाइट्रोजन ऑर्गन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। ज्वालामुखी विस्फोट के समय आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑर्गन, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर्गन समान रूप से गैस निकलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही नहीं है? 21 जून को उत्तरी ध्रुव और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को भी कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। 3 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 जुलाई को सूर्य के सभी पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है, यह ऑप्शन डी सही नहीं है। 21 जून को उत्तरी ध्रुव और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होते हैं, पर 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी ध्रुव झुका नहीं होता। 21 मार्च और 23 सितंबर का जब भी कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, तो दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषुवत रेखा पर स्थित देशों का पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे प्रिंसिपी, इक्वाडोर, कोलंबिया, मेक्सिको, नाइजीर, कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली, पराग्वे, केन्या, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे प्रिंसिपी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में किन महासागरों का निर्माण पेंजिया के टूटने के बाद हुआ है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पेंजिया के टूटने के बाद हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर
का निर्माण हुआ है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर के टूटने के पेंजिया के टूटने के बाद महासागरों का निर्माण हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा से भी कम है? ऑर्गन, नियोन, ओजोन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा से भी कम है? तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में 0.036 होता है, और उससे भी कम, तो उससे भी कम नियोन और ऑर्गन की होती है। जो नियोन की 0.002 और ओजोन की 0.00006 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सौर विकिरण से पृथ्वी के किसी स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन है? रात में आकाश में तारों की उपस्थिति, स्थान की अक्षांशीय स्थिति, वायुमंडल के अवयव, दिन की अवधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। सौर विकिरण से पृथ्वी के किसी स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक है स्थान की अक्षांशीय स्थिति, उसके बाद वायुमंडल के अवयव एवं दिन की अवधि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा घास मैदान दक्षिण अमेरिका महादेश में नहीं पाया जाता है? पंपास, सेल्वास, लानोस, प्रेइज, जो दक्षिण अमेरिका महादेश में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेइज, यानी ऑप्शन सी, जो दक्षिण अमेरिका महादेश में नहीं पाया जाता है। ये आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, जबकि पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, सेल्वास ब्राज़ील में और लानोस वेनेजुला में पाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे छोटे देशों का बढ़ते क्षेत्रफल के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है वेटिकन सिटी, नौरू, मोनाको, तुवालू। वेटिकन सिटी, तुवालू, नौरू, मोनाको। वेटिकन सिटी, मोनाको, नौरू, तुवालू। तुवालू, वेटिकन सिटी, नौरू, मोनाको या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेटिकन सिटी, मोनाको, नौरू, तुवालू। जिसका क्षेत्रफल है वेटिकन सिटी का आपका हो जाएगा 0.44 वर्ग किलोमीटर, मोनाको का 2 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, नौरू का 21 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जबकि तुवालू का सबसे अधिक 26 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? इस्टोनिया, बेलारूस, लाटविया, लिथुआनिया या इनमें से कोई नहीं? तो बाल्टिक देश कौन सा देश नहीं है? वो है बेलारूस, ऑप्शन बी। बाल्टिक देश के अंतर्गत 3 देश आते हैं, जो है इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवतीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है, क्यों? यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्सर्जन विषुवतीय देश कम करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस हवा के प्रभाव से स्विट्जरलैंड में अंगूर जल्दी पक जाते हैं? चिनूक, फॉन, हरमट्टन, सिरोक्को या इनमें से कोई नहीं? तो है फॉन। हवा के प्रभाव से स्विट्जरलैंड में अंगूर जल्दी पक जाते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड का डेनमार्क देश। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो डेनमार्क देश का हिस्सा है, ऑप्शन डी।
यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 21,30,800 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भारत में राज्यों की संख्या 28 है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार 3214 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन दे रखा है 1 और 2, केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 3, केवल 3 और 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में राज्यों की संख्या 28 है एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल सही। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी आप बोल सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। जबकि बोल रहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, तो नहीं, ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार कर्क रेखा के उत्तरी भाग में आते हैं। जबकि भारत के कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। एवं भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 3214 वर्ग किलोमीटर, ये गलत है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 यानी 2933 वर्ग किलोमीटर है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और 2, यानी ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या ऑप्शन दे रखा है 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2, 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3 और 4। भारतीय मानचित्र के अनुसार सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित है? वो गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है या इनमें से कोई नहीं। वैसे भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, वो कौन कौन से राज्य हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। एवं बोल रहा है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित है? वो है राजस्थान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 3 राज्य 2 देशों से सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर केवल एक देश पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 एवं 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, जो बोल रहा है कि भारत के 3 राज्य 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही। एवं जम्मू कश्मीर केवल एक देश पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही। वो 3 राज्य कौन कौन हैं? तो मिजोरम, असम, उत्तराखंड, जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एवं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है वो है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में किन राज्यों के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। इनमें त्रिपुरा और सिक्किम 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। जो त्रिपुरा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जबकि सिक्किम राज्य के 3 तरफ उत्तर में चीन और तिब्बत, पूरब में भूटान और पश्चिम में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला प्रश्न, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति किन प्लेटों की टक्कर अभिसरण से हुई है? अफ्रीकी प्लेट, भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, चीनी प्लेट या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बोल रहा है 1 और 3, केवल 1, 2, 3, केवल 2 और 3, केवल 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
शिवालिक श्रेणी के गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु और पूर्व में तीस्ता के बीच 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए मैदान को क्या कहा जाता है? खादर, भाबर, खंगर तराई या इनमें से कोई नहीं। तो शिवालिक श्रेणी के गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु और पूर्व में तीस्ता के बीच चौड़ाई में फैली हुई मैदान को फावर कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी फावर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? कुरप्पा, धरवार, गोंडवाना, विंध्यन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्यन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या होगा? पीर पंचाल श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला। अब ऑप्शन दे रखा है 2 1 4, 2 1 4 और 3, 1 2 3 और 4, 1 2 4 और 3, 1 4 3 और 2 यानी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सही क्रम होगा दक्षिण से उत्तर की ओर, वो है 2 1 4 3, जो होगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, पीर पंचाल श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रृंखला और उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पश्चिम से पूर्व की ओर नीचे दी गई पर्वत श्रेणी का सही क्रम कौन सा होगा? महादेव, सतपुरा, मैकाल, सतपुरा, मैकाल, महादेव, मैकाल, सतपुरा, महादेव, सतपुरा, महादेव, मैकाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुरा, महादेव, मैकाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ये मध्य प्रदेश में स्थित तीनों पर्वत हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पहाड़ियाँ कम से कम 2 राज्यों की सीमा रेखा पर अवस्थित है? जावरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवराय पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन ई, 1 से अधिक। जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं, जबकि जावरी पहाड़ियाँ और शिवराय पहाड़ियाँ केवल तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो जिला दर्रा श्रीनगर के लेह से जोड़ता है, बनिहार दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच स्थित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, बिल्कुल सही है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इसलिए ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्लेशियर हिमनद और राज्य के संदर्भ में किसका मिलान सही नहीं है? ग्लेशियर हिमनद राज्य, बाल्टोरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दामोदर बेसिन में कोयला का निर्माण किस युग काल में हुआ था? मायोसीन, प्लीस्टोसीन, कार्बोनीफेरस, क्रीटेशियस, या इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर बेसिन में कोयला का निर्माण कार्बोनीफेरस काल में हुआ था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, भारत के कुल राज्य 9 राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं, भारत का औसत समुद्री जल चेन्नई तट से नापा जाता है, भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करता है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है एवं गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है, बिल्कुल सही है। राज्य के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं, यह भी सही है। भारत का औसत समुद्री जल
तल समुद्री चेन्नई तट से नापा जाता है, यह भी सही है। भारत के कुल 4 केंद्रशासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करता है, यह भी सही है। यानी कि सारे के सारे कथन सही है। ऑप्शन ई, एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिर्फ एक ही राज्य से सीमा बनाता है? सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय और सिक्किम। भारत के ऐसे राज्य हैं, ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी सीमा सिर्फ एक ही राज्य से लगती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग स्थित है। एवं वर्तमान में इस सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है, जो NH 44 पर स्थित है। अगला प्रश्न, पश्चिम घाट में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट, जलोढ़, लाल, काली या इनमें से कोई नहीं? तो पश्चिम घाट में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन ए, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर का क्षेत्र, पूर्वी घाट, तराई क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के किस क्षेत्रों में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? वो है पूर्वोत्तर का क्षेत्र। एवं इसका मूल कारण है जनजातीय आबादी के द्वारा, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के द्वारा एवं आर्थिक क्रियाकलाप के कारण वनों की कटाई तेजी से हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रभावित नहीं होती? सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज। ऑप्शन दे रखा है 1, 4, 4, 3, 4, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रभावित नहीं होती? वो है सिंधु और सतलज। ऑप्शन ए, सिंधु और सतलज नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती। सिंधु एवं सतलज नदी लद्दाख नदी से प्रभावित होती है और सीधा पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, लाहौल और स्पीति किस हिमालय में स्थित है? वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय या इनमें से कोई नहीं? तो लाहौल और स्पीति हिमालय ये आपके मध्य हिमालय में स्थित है, ऑप्शन बी, जो हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के किस राज्य की है? इसके पश्चिमी भाग में सदाबहार वन एवं पूर्वी भाग में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ नौकायान उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मेघालय या इनमें से कोई नहीं? तो है केरल, जहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके पश्चिमी भाग में सदाबहार वन एवं पूर्वी भाग में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं एवं यहाँ पे नौकायान उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मैंग्रोव वनों का विकास किस प्रकार के जल में होता है? खारे जल, मीठे जल, गंदे जल या ऑप्शन डी, ए और बी या इनमें से कोई नहीं? तो मैंग्रोव वनों का विकास ये आपके खारे जल और मीठे जल में होता है, ऑप्शन डी। एवं खारे समुद्री जल जैसे सुंदरवन, कच्छ की खाड़ी में होते हैं, वही मीठे जल में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई भाग में होते हैं। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक सोना का उत्पादन करता है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली या इनमें से कोई नहीं? तो है चीन। एवं सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। एवं भारत में सोने का भंडार और उत्पादन में दोनों में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, गहीरमाथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान किस राज्य में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ देखने को मिलता है? गोवा तट, विशाखापट्टनम तट, कन्याकुमारी तट, केरल तट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी तट पे अर्धचंद्राकार समुद्र तट देखने को मिलता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के घने जंगल किस प्रकार के वन हैं? सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र सदाबहार या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश के घने जंगल ये आपके आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन हैं, ऑप्शन बी। एवं यहाँ की प्रमुख वनस्पति साग, टीन, टीक, शीशम, चंदन आदि वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, केम्बे की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो केम्बे की खाड़ी, जिसको हम खंभात की खाड़ी बोलते हैं, ये गुजरात के तट के पास स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में किस धार्मिक समूह की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे कम जैन धर्म की धार्मिक समूह की जनसंख्या वृद्धि कम है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? राज्य जनजाति, आंध्र प्रदेश, असम, गारो, राजस्थान, रामोसी, हिमाचल, गद्दी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, रामोसी, जो कि रामोसी महाराष्ट्र की जनजाति है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत कच्चा तेल, कोयला, उर्वरक, इसके अलावा भी रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, बिजली ये आते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत का कुल प्रजनन दर क्या है? 2.2, 2.3, 2.1, 1.8 या इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान में भारत का कुल प्रजनन दर 2.2 है, ऑप्शन ए। एवं भारत के बिहार में सबसे ज़्यादा प्रजनन दर है, वो कितना है? 3.2 है। एवं सबसे कम प्रजनन दर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसका 1.5% है प्रजनन दर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और संबंधित राज्यों के संदर्भ में किसका मिलान सही नहीं है? जैतापुर महाराष्ट्र, छाया मीठी वर्दी गुजरात, कैगा कर्नाटक, नरोड़ा एमपी या इनमें से कोई नहीं? तो किसका मिलान सही नहीं है? तो नरोड़ा, जो मध्य प्रदेश नहीं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जो इस ज्योग्राफी टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, एवं बाकी के 70 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान नहीं है? दाल, जूट, केला, पपीता, आम, अमरूद, आलू, प्याज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू प्याज में
भारत का प्रथम स्थान नहीं है। दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, जबकि आलू, प्याज, चावल, गेहूँ, बादाम, गन्ना, चाय, बैगन, फल सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखी है तो इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।